हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने रिटायरमेंट में ये सीखा था कि पार्टनर का जो जितना भी पैसा बनता है उसको हम कैसे दे देते हैं। उसमें हमने पढ़ा था या तो हम लमसम में देंगे या फिर उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करके वेरियस इंस्टॉलमेंट्स में दे देंगे। ठीक है, आज हम इस वाले चैप्टर का रिटायरमेंट एंड डेथ वाले चैप्टर का लास्ट वाला टॉपिक करेंगे, डेथ ऑफ द पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की खुदा ना खास्ता डेथ हो जाएगी तो अगेन क्या होगा। अगर वो पार्टनर्स बोलेंगे कि हम बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे और ये तीन पार्टनर थे ए बी और सी, इस पार्टनर की सपोज डेथ हो गई और ये पार्टनर्स बोलेंगे कि चलो हम ठीक है हम तो बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, तो अगेन ये क्या हो जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। जो पार्टनरशिप डीड में पहले तीन पार्टनर थे अब दो ही पार्टनर है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो जाएगा। अब हमने देखना है कि सी का हिसाब करना पड़ेगा, सी का हिसाब करना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए तो रिटायरमेंट और डेथ में कोई फर्क नहीं है। रिटायरमेंट में भी क्या होता है, सी निकलता है फर्म से, तो हम देखते हैं कि सी का कितना हिस्सा बनेगा। तो सी का हिस्सा बनता था तब उसमें कैपिटल में कितना पैसा है, वो रिवैल्यूएशन का कितना प्रॉफिट है, रिजर्व्स कितने थे, गुडविल का शेयर कितना था। ठीक है, क्योंकि ये फर्म छोड़ के चला जा रहा था तो बोलता था इसमें भी मेरा हिस्सा, इसमें भी मेरा हिस्सा, इसमें भी मेरा हिस्सा है। ठीक है, तो हम करते थे कैलकुलेट। अब अगर पार्टनर की डेथ होगी तब भी क्या होगा, तब भी सर कुछ नहीं होगा, तब भी इसको यही चीज मिलेगी। तो जिस तरीके से हमने रिटायरमेंट किया था, उस रिटायरमेंट में जो जो इश्यूज आए थे जिस तरह से वहां पे कैलकुलेट कर दिया था और उस सबको उस रिटायरिंग पार्टनर या आउटगोइंग पार्टनर की अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था, उसी तरीके से डेथ में भी सेम चीज हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये चीज हो जाएगा। और जिस तरह से हमने फिर बोला था कि पैसे कैसे देंगे, लमसम में या इंस्टॉलमेंट में, यहां पे भी वही होगा। फर्क एक चीज होगा, फर्क क्या होगा, वहां पे जब एक पार्टनर रिटायर होता था, जब एक पार्टनर रिटायर होता था तो हम उसको देते थे, क्या देते थे, या तो उसको देते थे लमसम में, या तो उसको देते थे लमसम में, या उसको देते थे इंस्टॉलमेंट में। फाइन। मगर अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो उसके क्या होंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स उसके हो जाएंगे। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटर्स, लीगल हायर्स जो उसको हो गए। ठीक है, लीगल हायर्स बोले या लीगल रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि वो तो चला गया बेचारा। अब इसके रिश्तेदार होंगे जो आएंगे, इसकी वाइफ हो गई या इसके बच्चे होंगे, वो आएंगे पार्टनरशिप फर्म वालों को, ए और बी को उसका शेयर मांगेंगे। तो यहाँ पे हम आउटगोइंग पार्टनर को देते हैं और यहाँ पे उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको देते हैं। ये तो एक फर्क हुआ कि किसको देंगे पैसा, क्योंकि अब बेचारे की डेथ होगी तो उसको तो नहीं देंगे, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसका देगा। अब फर्क क्या है, फिर आप बोलोगे सर आपने क्यों इसको एक अलग लेक्चर में रखा, उसी में करा लेते, लास्ट में 2 मिनट में बोलते कि उसको नहीं उस बच्चों को देंगे या उसकी वाइफ को देंगे, तो कंसेप्ट खत्म होता। नहीं, एक इश्यू है डेथ में जो रिटायरमेंट में नहीं है, बस वो कंसेप्ट सीखना है हमें। उसके साथ ही हमारा ये टॉपिक चैप्टर नंबर 2 जो आपका है जेके बोर्ड का और सीबीएसई में आपका चैप्टर नंबर 3 या रिटायरमेंट और डेथ वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अब देखो मैं एक टाइमलाइन बनाता हूं यहाँ पे। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल 2017 सपोज, और ये 31 मार्च 2018। अगर एक पार्टनर बोलता है कि मैं रिटायर हो जाऊंगा तो हम उसको बोलते हैं ठीक है भाई तू अभी, अगर उसको यहाँ पे कुछ हो रहा है सपोज 1 जनवरी को वो बोला यार मुझे निकलना है फर्म से, मेरा मन नहीं कर रहा है, हम उसको बोलेंगे भाई देख यार हमें पूरे साल का हिसाब भी तो करना है। अब मिडल ऑफ द ईयर में हम क्या हिसाब करेंगे कि तेरा इस साल के, क्योंकि इस साल भी प्रॉफिट्स होंगे, इस साल के प्रॉफिट्स में तुझे कितना हिसाब मिलेगा, क्योंकि भाई हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो नहीं बनाया है। और भाई तेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो तू एक काम करना, जहां तूने इतना टाइम हमारे साथ गुजारा वहां तू ये 3 महीने भी गुजार दे। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये 3 महीने भी तो हमारे साथ गुजार दे और 31 मार्च को हम अपने फाइनल बैलेंस अकाउंट, हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे, हमें पता चलेगा हमारा कितना प्रॉफिट है, हम प्रॉफिट एंड लॉस प्रोफिट अकाउंट बनाएंगे, वहां पे पूरा हिसाब करेंगे। फिर जो कैपिटल बैलेंस होंगे फिर तेरा पता चलेगा कि तेरा कितना शेयर बढ़ रहा है और तू ले ले। अभी मिडल ऑफ द ईयर है, काम भी है अपना। ठीक है, तो तू क्या कर ले भाई, तू 3 महीने और रुक जा। तो रिटायरमेंट में क्या होता है, नॉर्मली हम करते हैं पार्टनर को परसुएड कि भाई तू एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड तू क्या हो जा, रिटायर हो जा, क्योंकि तब आसानी हो जाएगी। ये तो रिटायरमेंट के साथ बात ठीक है, बट डेथ में क्या प्रॉब्लम है, मौत तो पूछ के नहीं आती है ना, मौत तो वो तो
जब मौत आती है तो हम उसको नहीं बोलते हैं कि वो बेचारा नहीं बोल पाएगा कि तुम रुक जाओ और मुझे 31 मार्च को ही ले जाओ, क्योंकि जब भी किसी बंदे का मौत का वक्त होता है, मौत का मगन वक्त जो होता है डिफाइन होता है, तो उस वक्त मौत आती है। कहने का मतलब यह है कि किसी बंदे की मौत कभी भी हो सकती है, तो डेथ ऑफ द पॉटर ईयर में कभी भी हो सकती है, इस वक्त भी हो सकती है सपोज, ठीक है ना। या हमने फाइनल अकाउंट बना दे 3 महीने बाद, सपोज 30 जून को उसकी डेथ हो गई, कभी भी हो सकती है, 2 अप्रैल को भी हो सकती है, 10 अप्रैल को भी हो सकती है। तो इसी केस में अगर मैं लेता हूं, यहां तो अगर पार्टनर रिटायर होना चाहता था हम उसको बोलते थे 3 महीने हो जाए, बट अगर इसी बेचारे का डेथ टाइम लिखा होगा, सपोज 31/12 को इसकी मौत लिखी थी इस पार्टनर की, अब तो ये चला गया। अब प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी इसकी कैपिटल में जो पैसा होगा इस दिन को वो तो मिलेगा ही मिलेगा, इसकी कैपिटल में जो पैसा होगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा। इस दिन गुडविल निकालनी पड़ेगी, चलो वो भी निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस दिन रिवाल्यूएशन प्रॉफिट निकालेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है वो भी निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट प्रॉब्लम आ रही है कि ही वाज पार्टनर थ्रू आउट द ईयर, ये इन 9 मंथ्स में भी पार्टनर था, और इन 9 मंथ्स में बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया होगा, तो इसको तो इस प्रॉफिट का शेयर भी मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाँ सर, इसको मिलना चाहिए। रिटायरमेंट में क्योंकि एंड ऑफ द पीरियड होता था, तो तब तक के सारे प्रॉफिट उसके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। यहाँ ये 9 महीने के लिए प्रॉफिट मतलब बिजनेस में था, तो इसको इन 9 महीने का भी शेयर मिलना चाहिए। और सर इसको ना इन 9 मंथ्स का अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलता है तो वो भी मिलना चाहिए, और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना होता है तो वो भी चार्ज करेंगे। सर गुडविल तो हम इस दिन को कैलकुलेट करेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी इस दिन के एसेट्स का करेंगे, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें गुडविल कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, जो भी फॉर्मूला होगा हम निकाल सकते हैं। सर हम रिवॉल्यूशन प्रॉफिट निकाल सकते हैं? यस सर, इस दिन एसेट्स को वैल्यू करेंगे, हमारे एक्यूमुलेटेड जितने भी रिजर्व्स है उसमें उसका कितना शेयर बनेगा? सर ये भी निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं? यस सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकाल सकते हैं, जितनी ड्राइंग की होगी पार्टनरशिप डीड में देखेंगे क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, वो भी निकाल सकते हैं। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं? हाँ सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देखेंगे, इसका कितना कैपिटल था उसमें भी निकाल देंगे। बट सर प्रॉब्लम आएगी, प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर प्रॉफिट्स निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। सर हम तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं, पूरे पीरियड का बनाते हैं। अभी तो 9 ही महीने हो गए, इसकी डेथ हो गई, हमें तो पता नहीं था ना कि इसकी डेथ होगी तो हम बनाएंगे, हमारे पास नहीं पता था। तो इस केस में हम क्या करेंगे? तो सिर्फ एक ही दिक्कत आएगी हमें रिटायर डेथ में, जो हमें रिटायरमेंट में नहीं आती थी, वो आएगा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द पीरियड। कब से? फ्रॉम लास्ट बैलेंस शीट डेट टू डेट ऑफ डेथ, जिस दिन डेथ होगी। यहां मैंने 9 महीने लगे, 6 महीने भी हो सकता है, 3 महीने भी हो सकता है, 15 दिन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उस दिन तक अब कितना प्रॉफिट निकाले? क्यों? जितना ये प्रॉफिट होगा दैट इज द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, उसमें से इसका जितना शेयर होगा वो उसको मिलना चाहिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि 9 मंथ्स का हम प्रैक्टिकली नहीं बना सकते हैं प्रॉफिट। प्रैक्टिकली कैन बी पॉसिबल, थ्योरेटिकली अब हम बात करेंगे, क्योंकि जैसे जिस तरह से तुम अकाउंट अभी तो सब कुछ टैली में होता है, तो कभी एक दिन की भी बुक्स बन सकते हैं। छोटी फर्म में टैली में होता है, बड़ी कंपनीज में एसएपी में होता है, तो हम पार्टनरशिप बोलते हैं तो टैली में है, तो नॉर्मली बन सकता है। बट क्योंकि अभी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, हम ये बोल रहे हैं कि नहीं सर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस दिन का बना पाए, हम तो एट द ईयर एंड प्रॉफिट लॉस में है। तो उसी एजम्पशन को लेके कि इस वक्त प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना, तो हम क्या करते हैं, हम अब कुछ एजम्पशंस लेते हैं कि हम बोलते हैं कि इसमें इतना प्रॉफिट होगा। बट कोई भी एजम्पशन होगा उसके पीछे कुछ बेसिस होगा, तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं, एक तरीका है, कुछ भी हो सकता है, आपने देखना है क्या लिखा है क्वेश्चन में, कुछ भी हो सकता है। अगेन मैं बोलता हूँ कुछ भी हो सकता है, बट मेनली जो होता है वो 3 चीजें होती है, मेनली 3 एजम्पशंस होती है। एक तरीका है, हम बोलते हैं जो लास्ट ईयर प्रॉफिट कमाया था हम बोलेंगे इस साल भी सेम होगा। लास्ट ईयर मतलब क्या हुआ, ये जो पीरियड था 1 अप्रैल 16 से इस साल जो प्रॉफिट होगा, सपोज वो 2 लाख होगा। अगर उस साल 2 लाख कमाया तो हम बोलेंगे कि इस साल भी मानेंगे हम इतना ही कमाया होगा, तो 2 लाख पूरे साल का। इस साल कितने महीने हो गए सर? 9 मंथ हो गए, तो 9/12 करेंगे, मतलब हम बोलेंगे इस पीरियड का हमारा प्रॉफिट होगा 1.5 लाख। ठीक है, एजम्पशन है ना, प्रैक्टिकली तो कुछ भी हो सकता है।
सेल ज्यादा हुई हो सकती है, या इस साल प्रॉफिट कम हुआ होगा, सेल कम होगी, तो कुछ भी हो सकता है। बट अभी हम उसको नहीं जा रहे क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। तो जल्दी जल्दी हिसाब करने के लिए हम बोलते हैं, या तो हम बोलेंगे कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट जितना था उतना ही हम बोलेंगे इस पीरियड में भी कमाया था, तो हम क्या करेंगे 2 लाख का प्रोपोर्शन करेंगे इंटू 9/12, या हम बोलेंगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट फ्यू ईयर, जो क्वेश्चन में दिया होगा। नहीं, हम बोलेंगे यार एक साल से तो बेस नहीं बना सकते, 4-5 साल का एवरेज देंगे, तो जो भी वो एवरेज आएगा, तो जो भी वो एवरेज प्रॉफिट होगा ऑफ लास्ट ईयर्स इंटू 9/12 विल बी द प्रॉफिट ऑफ दिस पीरियड, ठीक है। और उसमें से उसका शेयर कितना होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। या क्या हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब क्या होता है, सेल्स। ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स हम बोलेंगे कि यहां हमने बोला था लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे बोलेंगे, यहां हम बोलेंगे प्रॉफिट के बेस पे नहीं, सेल के बेस पे। मतलब लास्ट ईयर अगर हमारे प्रॉफिट 2 लाख था, ये प्रॉफिट 2 लाख था और हमारी सेल्स 20 लाख थी, हमारी सेल्स 20 लाख थी, हमारी सेल्स 20 लाख थी, और आज के पीरियड में इन 9 मंथ्स में हमारी सेल सपोज 18 लाख है, हमारी सेल 18 लाख है। यहां हमने 20 लाख में 2 लाख कमाए थे, तो यहां पे तो हम नहीं बोलेंगे ना 18 लाख में हम प्रोपोर्शन में 1.5 लाख कमाएंगे, क्योंकि तो वो तो कम होगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ऑन द बेस ऑफ टर्नओवर करेंगे। ऑन द बेस ऑफ टर्नओवर क्या होगा, 2 लाख का प्रॉफिट कमाया था कितने में, 20 लाख पे। 2 लाख का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कमाया था 20 लाख में, मतलब 10% कमाया था लास्ट ईयर की सेल पे। इस साल हमारी सेल कितनी है, 18 लाख, तो हम बोलेंगे इस साल अभी तक का प्रॉफिट जो होगा वो 1,80,000 होगा, ठीक है। मतलब ऑन द बेस ऑफ टर्नओवर, मतलब हम टर्नओवर को बेस लेंगे। तो इससे हमें समझ आता है ये जो मेथड है, ये इससे अच्छा है, क्योंकि ये बोलता है लास्ट ईयर का प्रॉफिट, भाई इस साल सेल ज्यादा हो सकती है, सेल कम हो सकती है, तो हम बोलते हैं सेल के बेस पे लेंगे। हम देखेंगे लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना परसेंटेज था सेल का, हमने बोला था लास्ट ईयर हमने 2 लाख कमाया था 20 लाख पे। आज इस साल अगर सेल ज्यादा हुई गई तो हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट रेशो, आगे करोगे तुम रेशो एनालिसिस, जीपी रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, तो नेट प्रॉफिट रेशो हमने बेस ले लिया। हमने बोला नेट प्रॉफिट रेशो के हिसाब से देखिए लास्ट ईयर हमारा प्रॉफिट रेशो था 10%, तो आज भी हम बोलेंगे आज में भी 10% होगा, क्योंकि ये नॉर्मली चेंज नहीं रहता है, सेम रहता है बिजनेस में, एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट सेम नहीं तरीके होते हैं, थोड़ा वेरियंस होता है। बट ये मेथड ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर प्रॉफिट, क्योंकि लास्ट ईयर में टर्नओवर कुछ भी हो सकता था, कम ज्यादा हो सकता है एज कम्पेयर टू दिस ईयर, ये ज्यादा सही तरीका है। तो हम बोलेंगे 10% हम कमा रहे थे, तो इस साल हमारी टर्नओवर 18 लाख थी अभी तक, तो मतलब 1,80,000 कमाया होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, सपोज कोई भी बेस लेते हैं, सपोज मैं ये बेस लेता हूँ 1,80,000, 1,80,000 हम बोलेंगे 9 मंथ का फर्म का प्रॉफिट है। अब जो ये सी बेचारा जा रहा है, इसका शेयर कितना था 2/10, इसका शेयर 2/10, तो इसको कितना मिलेगा 1,80,000 में, सर इसको मिलेगा 2/10, कितना हुआ 36,000, तो सर इसको प्रॉफिट का शेयर मिलेगा 36,000, फाइन। तो मतलब हमने इसको जो वो कैपिटल देना था, वो सारा कुछ देना था, उसके बगैर हमें कितना देना पड़ेगा इसको, शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर दिस 9 मंथ्स 36,000। तो इसमें क्या करेंगे सर, इसको टू सीज कैपिटल अकाउंट करेंगे 36,000, टू सीज कैपिटल अकाउंट 36,000 करेंगे। डेबिट किसको करोगे सर, डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे। नहीं सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो अभी हमने बनाया ही नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ये जो सस्पेंस अकाउंट होता है ना, इनको हम कंट्रोल अकाउंट्स बोलते हैं। 11th में तुम पढ़ते हो, जब ट्रायल बैलेंस नहीं बनता है, पूरा मैच नहीं हो रहा, तब तक सस्पेंस अकाउंट बनता है। तुम समझ लो सस्पेंस अकाउंट आता है कंट्रोल अकाउंट्स की, फिलहाल के लिए हम इतना पैसा इधर रखेंगे, ठीक है, बाद में इनको ले जाएंगे कहां पे लेना होगा। तो अभी हमने क्या कर दी, पार्टनरशिप फर्म ने, ए और बी ने, जो अपनी फर्म अब बच गई, उसमें एक एंट्री कर दी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, तो सी के कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। सी खुश हो, मतलब सॉरी सी की इधर डेथ हो गई है, तो सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को तो वो पैसा मिल गया, सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को वो पैसा मिल गया जो इतने शेयर का प्रॉफिट का था, ठीक है। अब क्या होगा, 36,000 में, ये मैं मिटा लेता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, इसको तो हो गया, सी का तो कैलकुलेशन हो गया, तो सी को अपना मिलेगा। उसके बाद जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे ना, जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, तो उसमें क्या होता है, बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल, सपोज वो 2,40,000 है, क्या है 2,40,000 है, तो उसमें ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट है, इसको खत्म करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस
सस्पेंस अकाउंट 36,000, तो 2,40,000 में से ये 36,000 चला जाएगा, 2,40,000 में से ये 36,000 चला जाएगा, बचा कितना 2,04,000। और भी अगर कुछ एडजस्टमेंट है, सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी था इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी था, तो उसको भी हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, या उसको हम सीधे भी बोल सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खड़ा रहेगा, ठीक है, उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी इधर लेंगे और बाकी जो प्रॉफिट बचेगा वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ पे हम प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट करेंगे 36,000, और वो प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस अकाउंट फिर जब ये अपना प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस उसमें ट्रांसफर करेंगे। तुम्हें ये एंट्री करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ तक ही खत्म हो रहा है कि डेथ में उसका कितना शेयर निकलेगा, उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो बेसिस है तीन, या तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट, या एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स, या ऑन द बेस ऑफ टर्नओवर, जितना पुराने प्रॉफिट का। तो इसमें क्या बोलते हैं इसको, नेट प्रॉफिट रेशियो 10% था, तो 1,18,00,000 पे 1,80,000 कमाया होगा, तो इतना टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म होगा इन 9 मंथ्स में। तो उसमें से इसका शेयर बनेगा, इसका प्रॉफिट शेयर रेशियो 2/10, तो वो 36,000 आएगा। तो उसके लिए एंट्री करते हैं प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, और ये पीएनएल सस्पेंस अकाउंट फिर लास्ट में वो अपने प्रॉफिट लॉस, ये डेबिट था और यहाँ पे इसको क्रेडिट कर दिया, तो डेबिट और क्रेडिट खत्म हो गया, ठीक है। और 240 में से ये 36,000 लेस हो जाएंगे, बाकी वो अपना शेयर लेंगे। इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है डेथ ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर, जितने भी इनमें इश्यूज थे वो हमने कंप्लीट कर दिए। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस तो करा ही लूंगा, बट अभी तक अगर हम देखेंगे हमने क्या कर दिया, हमने लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 में फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा, जिसमें हमने पहले पार्टनरशिप का डेफिनेशन पढ़ा, फिर हमने पढ़ा क्या पढ़ा, हमने पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा, फिर हमने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख लिया, फिर हमने क्या किया, फिर हमने सीख लिया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाना, ये हमने पहले 4 लेक्चर में सीखे, ठीक है। तो 1 to 4 लेक्चर में हमने फंडामेंटल सीख लिए, क्या सीखे, फंडामेंटल सीख लिए पार्टनरशिप के, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पार्टनरशिप क्या होता है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, वो हमने सीखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद लेक्चर नंबर 5 से 9 के लेकर हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ा, जिसमें हमने पहले पढ़ा कि एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है, फिर हमने भी पढ़ा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, कैसे निकालते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं, फिर हमने सीखा गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमने सीखा था, चेंज इन, फिर हमने सीखा था चेंज इन पीएसआर, ये 5 to 9 हुआ। फिर हुआ 10 to 12 हमने रिटायरमेंट एंड डेथ पढ़ा, और आगे इंशाल्लाह हम 13 to 15 में डिसोल्यूशन करेंगे। मीन्स हमारे पहले 15 लेक्चर में आपका पूरा पार्टनरशिप 35 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब हर लेक्चर में ऑन एन एवरेज हम 2 मार्क्स का 2 से ज़्यादा ही कवर कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा रहा, ये रिकॉर्ड टाइम रहेगा शायद आपके 15 लेक्चर में आपका पूरा पार्टनरशिप कंप्लीट हुआ, जिसको स्कूल में कम से कम 2 से 3 महीने लेते हैं, कम से कम 2 से 3 महीने लेते हैं, और विंटर में भी अगर आप ट्यूशन लेते हो तो मैक्सिमम टाइम तो पार्टनरशिप में ही चला जाता है, वो हम सिर्फ 15 दिन में कर रहे हैं कंप्लीट। और अब जो अभी देख रहे हैं वो तो एक एक वीडियो हर दिन देख रहे हैं, और आगे जो कोई देख रहा होगा वो तो हो सकता है 15 लेक्चर्स तो 3 या 4 दिन में ही कंप्लीट करते हैं, ठीक है। एनीवेज अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे डेथ के बेसिस पे, जो मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है, तुम लोग क्या कर देना, तुम्हारे पास जो जो बुक है वहां से क्वेश्चंस कर देना, कोई भी कंसेप्ट छूटा होगा तो मुझे बता देना, मुझे व्हाट्सअप कर देना कि ये कंसेप्ट आपने नहीं कराया है, तो मैं उस कंसेप्ट पे वीडियोस बनाऊंगा, फिर तुम लोग देख लेना उन वीडियोस को, ठीक है। जितना जल्दी तुम बोलोगे उतना तुम लोगों का फायदा होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, उससे तुम्हें और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। ये बुक है मेरे पास, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है, वहां से डाउनलोड करके रख लेना अपने पास, और अगर खरीद सकते हो तो ज़्यादा ही अच्छा है। इलस्ट्रेशन नंबर 18 है इसकी, अनिल, बानू एंड चंद। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को ना ऐसे दिखाने का, ताकि अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं जस्ट आज मैं कोशिश करूँगा कि ये आ जाए आपके इसमें, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वेदर पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, मैं जस्ट ट्राई कर रहा हूँ। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस क्वेश्चन का, अब जस्ट देख लेना, मैं कोशिश कर रहा हूँ लाने की इसमें। आई डोंट थिंक ये फीजिबल होगा जो मैं कर रहा हूँ,
ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं पढ़ लेता हूं। अनिल, बानू एंड चंदू वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, ठीक है। ये इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो है। तो 31 मार्च की बैलेंस शीट दे दी है पुरानी। इकतीस मार्च की बैलेंस शीट दी है। अनिल डाइड ऑन 1 अप्रैल, 1 अक्टूबर, ठीक है। ये 31 मार्च की बैलेंस शीट दी है। उसके बाद क्या हुआ, 1 अक्टूबर को अनिल की डेथ हो गई। अनिल की डेथ हो गई। इट वॉज एग्रीड दैट इज एग्जीक्यूटिव्स एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स, उसके बिटवीन इज एग्जीक्यूटिव्स एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स, ठीक है, क्योंकि ये तो बेचारा चला गया। गुडविल टू बी वैल्यूड एट 2.5 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 years। लास्ट के 4 years का प्रॉफिट तुम्हें दे दिया है, 13,000, 12,000, 20,000 और 15,000। पेटेंट्स टू बी वैल्यूड एट 8,000, मशीनरी एट ₹28,000 एंड बिल्डिंग एट ₹25,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर 17-18 टू बी टेकन एज हैविंग एक्रूड एट द सेम रेट एट द प्रीवियस ईयर, क्योंकि 17-18 में इसका डेथ हो गया, तो ये 6 मंथ में कितना प्रॉफिट कमाया होगा। तो मान लो जितना इसने लास्ट ईयर में प्रॉफिट कमाया था उतना है। मान लो लास्ट ईयर में कितना प्रॉफिट कमाया था, 15,000। तो तुम क्या बोलोगे, 6 महीने में भी उनने उतना ही उसी रेट पे कमाया होगा, ठीक है। तो 6 महीने में इसका हाफ कमाया होगा, दैट इज 7,500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड 10% पर एनम। इंटरेस्ट क्या है, 10% पर एनम। बट अभी कितना हुआ है, 6 मंथ हुआ, तो 6 मंथ का इसको मिलेगा। हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू अनिल टू बी पेड इमीडिएटली। तो अनिल का जो पैसा है 6% जो है, सॉरी हाफ जो बनेगा वो अभी देंगे, बाकी बाद में देंगे। प्रिपेयर अनिल इज अकाउंट एंड अनिल इज एग्जीक्यूटिव अकाउंट। तो आपको क्या बनाना है, अनिल अकाउंट, अनिल का कैपिटल अकाउंट बनाना है आपने, और अनिल के एग्जीक्यूटर का अकाउंट है, ये अनिल का कैपिटल अकाउंट बनेगा। एक और चीज मैं यहां पे बताता हूं, जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा ना वो आपका बनेगा मेन आंसर। क्या बनता है, मेन आंसर। यहां पे आपको बोला है प्रिपेयर अनिल्स कैपिटल अकाउंट, तो ये आपका मेन आंसर आएगा सॉल्यूशन में। और क्या बनाना है, अनिल्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ये दो अकाउंट आपने बनाने हैं, अनिल्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ये भी आपका मेन आंसर आएगा, ठीक है। मैं ऐसे बना रहा हूं साथ साथ, बट आप तो अलग अलग बनाओगे, ठीक है। ये दो अकाउंट बनाने आपको, तो ये मेन आंसर आएगा। बाकी जितने भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको वो वर्किंग नोट में आता है। क्या आता है, वर्किंग नोट में। तो यहां पे मैं वर्किंग नोट ऊपर बना देता हूं, ठीक है। मैं ऊपर वर्किंग नोट बना देता हूं। मुझे जो जो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा मैं ऊपर बनाऊंगा। सबसे पहले क्या होगा, इसको गुडविल का शेयर मिलेगा। अब गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है, इसको गुडविल का शेयर मिलेगा। गुडविल क्या है, 2.5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 2.5, एवरेज प्रॉफिट क्या निकलेगा, 13,000, 12,000, 20,000, 15,000। तो 15 गई 40 और 20, 60 डिवाइड बाय 4, 15,000। तो एवरेज प्रॉफिट तुम्हारा आया 15,000। कितना आया, 15,000। तो 15,000 इंटू 2.5, 15 15 30, 7,500। तो गुडविल का कितना आया, अगर गुडविल 37,500 है तो इसको कितना मिलेगा, इसको कितना मिलेगा, इसका शेयर क्या था, इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो 5:3:2 था। इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो 5:3:2 था। तो ए बी सी, ए चला गया, तो इसको कितना मिलेगा, ए शेयर कितना है 37,500 इंटू 5/10 इक्वल टू इसका आधा 18,750, ठीक है। ये हमने अभी कैलकुलेट कर दिया गुडविल। अब देखो पहले क्या एंट्री हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एज कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस है 30,000। तो क्या आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। और है कुछ बैलेंस शीट में, सर बैलेंस शीट में रिजर्व फंड है, तो रिजर्व फंड है तो उसको क्या करेंगे, एक ही कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। ए को कितना मिलेगा, बाय रिजर्व फंड। सर रिजर्व फंड 6,000 है, ए का कितना शेयर है 5/10, तो रिजर्व फंड में इसको कितना मिलेगा, आधा 3,000। और सर इसको 18,750 गुडविल भी मिलेगा। ये गुडविल कौन देगा इसको, सर ये इसको बी और सी देंगे। बी और सी किस रेशो में देंगे, सर वो साइलेंट है कि उनका प्रॉफिट शेयर रेशो आगे क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे जो उनका ओल्ड था उसी में गेन करके 3:2 में। तो ये इसका 3, ये इसका 2 देगा, तो कितना होगा वो 18,750 इंटू 3 डिवाइड बाई 5,
तो ये देगा 11,250, ये देगा 7,500। तो ए इज कैपिटल अकाउंट क्या होगा, बाय बी इज कैपिटल अकाउंट 11,250 बाय सी इज कैपिटल अकाउंट 7,500। ठीक, ये भी हो गया। गुडविल का शेयर दे दिया, और क्या करते थे सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, इसकी कैपिटल 30,000 थी, तो 30,000 पे मिलेगा 10% साल का, मगर अभी तो आधा साल ही हो गया, तो कितना मिलेगा, 1,500 मिलेगा। और याद करो कि अपने पास ना चेक लिस्ट बनाओ, क्या करो, किसी भी क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए एक चेक लिस्ट बनाओ, फिर देखो क्वेश्चन में वो है तो दे दो। चेक लिस्ट क्या हो, रिटायरिंग पार्टनर को क्या देंगे, गुडविल, गुडविल देंगे, और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, और गुडविल देंगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट देंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट देंगे, और सर रिजर्व्स होंगे वो देंगे, ये तो रिटायरिंग पार्टनर को मिलेगा, और सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, वेरी गुड, अगर नहीं दिया है। और अगर किसी पार्टनर की डेथ होगी तो उसको ये चीज मिलेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मिलेगा फॉर द प्रोपोर्शनल पीरियड। गुडविल दे दिया, हाँ सर गुडविल दे दिया इसको। रिजर्व फंड दे दिया, हाँ सर रिजर्व फंड दे दिया। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वही था यहाँ पे, नहीं सर ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अभी नहीं दिया। एक्रूड प्रॉफिट दे दिया, रिजर्व फंड दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया। अब इसको हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट देना है, ठीक है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना निकलेगा हमारा, देखो पेटेंट 8,000 वैल्यू करना है, पेटेंट का वैल्यू कितना है 11,000, तो 3,000 लेस करना है, मशीनरी 30,000 है, तो मैं उसको क्रक्स निकालूंगा खाली। पेटेंट 8,000 बताना है, वो 11,000 है, तो पेटेंट में 3,000 का लॉस, मशीनरी 28,000 दिखाना है, वो 30,000 है, तो वहां पे 2,000 का लॉस। बिल्डिंग 25,000 दिखाना है, बिल्डिंग 5,000 का है, बिल्डिंग में 5,000 का फायदा, तो नेट में क्या हुआ, ना फायदा ना नुकसान, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कुछ नहीं होगा। और अब इसको सर हम देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे फॉर द प्रोपोर्शनल पीरियड, वेरी गुड, शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब क्या देंगे हम इसको, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कुछ है नहीं सर, इसको हम शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे। इन 6 महीने का शेयर ऑफ प्रॉफिट वो कितना होगा, पिछले साल कितना प्रॉफिट था 15,000, 15,000 एक साल का था, तो 6 महीने कितना हुआ 7,500, और इसका शेयर कितना होगा 5/10। दिस इज प्रॉफिट फॉर द पीरियड, दिस इज प्रॉफिट फॉर द पीरियड, लास्ट ईयर का प्रॉफिट इंटू 6/12, 6 महीने का कितना होगा 7,500, और इसको 7,500 का कितना मिलेगा आधा 3,750। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एनियल्स कैपिटल अकाउंट, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, कितना 3,750। तो ये करेंगे इसके एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफर टू अनिल्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, कितना हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ है नहीं, ड्राइंग भी कुछ नहीं दिया है, 30,000 प्लस 3,000 प्लस 11,250 प्लस 7,500 प्लस 1,500 प्लस 3,750, ये टोटल हो गया 57,000। तो इसी तरीके के साथ अनिल का अकाउंट क्लोज हो गया। तो अनिल का अकाउंट जो है उसमें से 37,000 उठा के हमने कहाँ किया, अनिल एग्जीक्यूटिव, तो हमने क्या किया, अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट तो अनिल एग्जीक्यूटिव, तो अनिल का अकाउंट क्लोज हो गया। अब कौन सा अकाउंट खुलेगा, अनिल एग्जीक्यूटिव अकाउंट, तो अनिल एग्जीक्यूटिव अकाउंट क्या किया हमने, क्रेडिट बाय अनिल कैपिटल अकाउंट 57,000। अब क्या बोला था क्वेश्चन में कि आधा पैसा अभी देंगे हम, तो आधा पैसा क्या हो जाएगा, टू बैंक 28,500, और बाकी क्या रहा एज ए लोन टू बैलेंस कैरी डाउन 28,500। इस 28,500 में क्या होगा, अगर इमीडिएटली नहीं देते कौन सा सेक्शन लगेगा पार्टनरशिप एक्ट का, सेक्शन 37। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा है तो इसके लिए सेक्शन 37 लगेगा, जो बोलेगा कि इस 28,500 पे इसको आगे क्या मिलेगा, या तो 6% इंटरेस्ट जब तक कंप्लीट नहीं होगा, या उस पीरियड में जितने भी प्रॉफिट्स होंगे कैपिटल रेशियो में उसको उसका शेयर मिलेगा। ठीक है, ये हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 18। अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 19 करेंगे, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। इलस्ट्रेशन 19 हम इस बुक का कर रहे हैं और उसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर तुम लोग क्या कर देना,
तुम लोग अपनी जो आपकी बुक्स होंगी वहां से क्वेश्चंस कर देना, ठीक है। जो तुम्हारी अपनी बुक है उससे तुम लोग क्वेश्चंस कर देना, कुछ भी डाउट होगा तो मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बस मुझे तुम लोगों से तुम मेहनत एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अपना गोल बहुत आगे रखो, बहुत बड़ा गोल रखो। 12th कुछ नहीं है। अभी आप लोगों को अपना 10th का मैथ कुछ लगता है? हाँ सर, कुछ भी नहीं लगता है। वही आपको आगे भी होगा जब आप आगे आओगे सीए इंटर में, सीए फाउंडेशन में आओगे फिर भी थोड़ा 12th जैसा ही लगेगा। सीए इंटरमीडिएट में बोलो तो फाउंडेशन तो कुछ था ही नहीं, फिर सीए फाइनल में बोलोगे इंटरमीडिएट तो कुछ था नहीं, तो वो लेवल लेवल बढ़ता जाता है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो अपना गोल बहुत बड़ा रखो, ये मत सोचो कि हमें 12th का एग्जाम पास करना है, वो तो ऐसे ही भी तुम पास हो जाओगे, ठीक है। अपना गोल जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा रख लो, ठीक है। अगर मैं अगेन बोल रहा हूं, अगर कोई कंसेप्ट मुझसे छूट गया होगा, क्योंकि मैं भी लिमिटेड रिसोर्स से पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को, अगर तुम्हारी बुक में तुम्हारे सिलेबस में कोई भी कंसेप्ट है जो कवर नहीं हो रहा है तो आप मुझे मैसेज कर लो या कमेंट्स में लिख लो। तो जब मैं वो देखूंगा तो उसके बाद मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा और मैं अपलोड करूंगा, तुम्हें नोटिफिकेशन आ जाएगी, तुम वो वीडियो देख लेना, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा जिस दिन वो तुम बोलोगे कंसेप्ट उसके अगले दिन तक मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा, तो आपको तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ एक दिन आपको वेट करना पड़ेगा। और आई होप कि आप एग्जाम से कुछ टाइम पहले देख रहे हो, ना कि एग्जामिनेशन डे से एक दिन पहले देख रहे हो एंड देन यू विल बी एक्सपेक्टिंग द वीडियो, ठीक है। मैं तो करूंगा अपने हिसाब से, तो आपको तब देखना पड़ेगा। अब इलस्ट्रेशन नंबर 19 है, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 19 है, ये हम करेंगे, ठीक है। You are given the balance sheet of Mohit, Sohan and Rahul MSR who are partners sharing profits in the ratio of 2:2:1। 31 मार्च को दिया है और सोहन की डेथ हो गई है 15 जून को। 31 मार्च को पार्टनरशिप का बैलेंस शीट बन चुका है, फिर सोहन की डेथ जो है वो कब हो गई है? 15 जून को। 15 जून को कितने महीने आ गए? अप्रैल का पूरा महीना, मई का पूरा महीना, जून का आधा महीना, तो 2.5 मंथ्स के बाद डेथ हुई है। कब ने? 2.5 मंथ्स के बाद डेथ हो गई है। किसकी हो गई है? सोहन की हो गई है। प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या था? MSR 2:2:1। सोन डाइड अकॉर्डिंग टू डीज हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव फॉलोइंग। तो बोल रहे हैं डीड के हिसाब से उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगा बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट। बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट कितना है? वो मिलेगा सर, बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट 25,000 है, ठीक। और शेयर ऑफ गुडविल मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ थ्राइस द एवरेज ऑफ द पास्ट एवरेज प्रॉफिट। थ्राइस द एवरेज ऑफ द पास्ट मतलब क्या है? नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज 3 हो गई। समझ आई बात? शेयर ऑफ गुडविल, मैंने बोला इंग्लिश अपनी अच्छी करो। शेयर ऑफ गुडविल वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ थ्राइस द एवरेज। थ्राइस द एवरेज, जितना भी एवरेज प्रॉफिट होगा उसका ट्रिपल होगा, तो मतलब नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज 3 है, ऑफ द एवरेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। और क्या मिलेगा? शेयर इन प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ द डेथ ऑन द बेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स के हिसाब से उसको शेयर ऑफ द प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द 12%। प्रॉफिट ऑफ ईयर एंडिंग 31 मार्च ऑफ द 2014, 2015, 2016, 2017 आर गिवन लाइक दिस। एक और चीज है, the firm had taken a JLP of 1,25,000. The firm had taken a JLP of 1,25,000. The annual premium being charged to profit and loss account every year. उसका प्रीमियम जो था वो every year चार्ज करते थे, ठीक है। ये वीडियो पूरा देखना अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो, क्योंकि अभी जेएलपी वाला कंसेप्ट अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे टच कर दूंगा और जेएलपी के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बेल आइकन दबा देना, क्योंकि मैं कभी भी वो जेएलपी वाला कंसेप्ट पूरे डिटेल में समझा दूंगा सारी चीजें, पर यहाँ पे जो क्वेश्चन में आया उस कंटेक्स्ट में थोड़ा सा मैं डिटेल में थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है। बाकी उसके लिए मैं अलग वीडियो एक रिकॉर्ड करूंगा। Sohan is legally required to be paid to amount due. मोहन एंड राहुल कंप्लीट एज अ पार्टनर बाय टेकिंग ओवर द सोहन शेयर इक्वली। तो मोहन एंड पार्टनर ने क्या किया? इसका जो शेयर लिया वो इक्वली लिया। सोहन का जो शेयर है वो इक्वली लिया, मतलब गेनिंग रेशो 1:1 है, मतलब जो गुडविल का शेयर लाएंगे 1:1 में लाएंगे। यू आर वर्क आउट द अमाउंट पेबल टू सोहन इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तुम्हें पता ना सोहन का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको कितना पैसा मिलेगा, तो हम क्या बनेंगे? सोहन कैपिटल अकाउंट बना देंगे, ठीक है।
सोहनस कैपिटल अकाउंट हम बना देंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, चेकलिस्ट बना लो। सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन में चेकलिस्ट बना लो। सर इसको कैपिटल का शेयर मिलेगा और सर इसको गुडविल का शेयर मिलेगा। इस तरीके से चेकलिस्ट बनाओगे तुम, याद करो चेकलिस्ट बनाना क्वेश्चन में, तो कुछ गलत नहीं होगा। सर इसको कैपिटल का शेयर मिलेगा और गुडविल का शेयर मिलेगा और सर रिजर्व्स का शेयर मिलेगा, अगर रिजर्व कुछ है वो शेयर मिलेगा, ठीक। उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, वेरी गुड। और सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और सर जेएलपी का है कुछ, हमें पता नहीं क्या है, वो भी मिलेगा, वो बता देना सर हमें नहीं पता जेएलपी क्या है। सर ये इसको सारा मिलेगा। मैं बोल रहा हूं कोई बात नहीं बेटा, लिख लो। अब इसका अकाउंट बना लो, तो हिसाब डालेंगे कितना कितना आ रहा है, तो वो टोटल इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे देंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको कैपिटल का मिलेगा, कैपिटल कितना था इसका, सर इसकी कैपिटल थी 25,000, ठीक है। सर 25,000 तो हमने ट्रांसफर कर दिया। और सर इसको गुडविल मिलेगा, तो पहले गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मैं यहां पे लिखूंगा गुडविल कैलकुलेशन। गुडविल कैसे करेंगे, सर गुडविल है 3 years परचेज ऑफ द लास्ट 4 years प्रॉफिट। तो 4 साल के प्रॉफिट दिए हैं 15,000, 17,000, 19,000, 13,000। 15 और 17 कितने हुए, 32, 32 और 32 कितने हुए, 64, 64 डिवाइड बाई 4 कितना हुआ वो 16,000। तो एवरेज गुडविल इज इक्वल टू 16,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज 3, 48,000। अगर गुडविल 48,000 है तो इसका शेयर कितना होगा, सोहन का शेयर कितना था 2/5, तो इसका शेयर कितना होगा, सोहन का शेयर कितना होगा, सर इसका शेयर है 48,000 इंटू 2/5, इसका शेयर है 48,000 इंटू 2/5, वेरी गुड। सर इसका शेयर है 19,200, ये 19,200 कौन देगा, सर ये एम और आर देंगे। किस रेशो में देंगे, जो इनका गेनिंग रेशो है। इनने गेनिंग रेशो क्या है, इनने बोला कि ओके ओके सॉरी सॉरी ये गेनिंग रेशो नहीं है, इन्होंने बोला है मोहन एंड राहुल कंटिन्यूड एज पार्टनर, हाँ बाय टेकिंग ओवर सोन शेयर इक्वली, ठीक है। बाय टेकिंग ओवर सोन शेयर इक्वली, जो सोन का शेयर है वो इक्वली लिया, तो इनने गेन कर दिया इसको इक्वली, 1:2 हिस्से थे ना, एक इसने लिया एक लिया, तो सेक्री दो इसी रेशो में इसको देंगे 1:1 में, तो 19,200 डिवाइड बाई 2 ये देगा 9,600। गेनिंग रेशो क्या है इनका 1:1। गेनिंग रेशो क्या है, द रेशो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर टेक द शेयर ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर, ठीक है। तो 9,600 9,600, तो क्या हो जाए इसको बाय मोहित कैपिटल, बाय मोहित कैपिटल कितना 9,600, और बाय दूसरा पार्टनर कौन है, राहुल कैपिटल 9,600। सर गुडविल भी दे दिया। और सर रिजर्व्स, रिजर्व्स कितने हैं 25,000, 25,000 में इसका क्या शेयर कितना है, इसका 25,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, 10,000। सर बाय रिजर्व फंड 10,000, सर रिजर्व भी दे दिए। और सर इसको शेयर ऑफ द प्रॉफिट मिलेगा। शेयर ऑफ द प्रॉफिट क्या है, लास्ट 4 सालों का जो प्रॉफिट है, लास्ट 4 सालों का जो प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट अभी कैलकुलेट कर दिया था गुडविल में 16,000, जो लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट है 16,000, 16,000 साल का रहेगा। अभी कितना टाइम हुआ है 2/5, तो 2/5 में कितना कमाया होगा, अगर साल में एवरेज ऑन एवरेज 16,000 कमाते, 2.5 मंथ में अभी तक कितना कमाया होगा, सर अभी तक 3,333 कमाया होगा, 3,333 कमाया होगा, तो इसका शेयर कितना होगा 3,333 इंटू 2/5, इसको इतना, इसका 2/5 मिलेगा इंटू 2 डिवाइड बाई 5 कितना होगा 1,333, 1,333 इसका शेयर होगा। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, सर इसकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एसेस कैपिटल अकाउंट। तो इधर करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 1,333, ठीक है, ये हो गया। अब इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। सर शेयर ऑफ प्रॉफिट तो हो गया, और
सर इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इसमें तो कुछ नहीं करना है, एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो इसको तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फिर लास्ट में प्रॉफिट लॉस या प्रॉफिट अकाउंट में लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% देना है कैपिटल पे, तो कैपिटल कितनी थी 25,000, एडिशन कुछ नहीं था, 25,000 इंटू 12% कितना हुआ 3,000। अब एक ही चीज बचा है जेएलपी, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होगा, अब सिर्फ जेएलपी बचा, क्वेश्चन कंप्लीट होगा। बट इससे पहले देखो, जब तुम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हो, गुडविल का ट्रीटमेंट करो, याद करो क्या करते थे, जब हम एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो क्या करते हैं, गुडविल के ट्रीटमेंट में सबसे पहले देखते थे गुडविल बैलेंस शीट में आ रही है या गुडविल बैलेंस शीट में नहीं है, ये याद रखते थे कि नहीं रखते। हाँ सर इधर किया था, सर भूल गए, सर भूल गए, ये तो हमने नहीं देखा, हमने तो सीधे बोला इसका गुडविल का शेयर है, वो चीज ठीक कर दिया, इसका गुडविल का शेयर कितना है, बट पहले देखना होता है बैलेंस शीट में गुडविल है कि नहीं है। सर बैलेंस शीट में गुडविल है 30,000 की, बैलेंस शीट में गुडविल है 30,000 की, अगर बैलेंस शीट में गुडविल 30,000 की है तो क्या करते हो, मैंने क्या बोला था, इफ द गुडविल एग्जिस्ट इन द बैलेंस शीट, तो क्या करते हैं उस गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, उस गुडविल को राइट ऑफ करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, जो भी ओल्ड पार्टनर्स थे, एम्स कैपिटल अकाउंट, एसएस कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल 30,000, तो हम क्या बोलते थे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी गुडविल बैलेंस शीट में आ रही है उसको खत्म करेंगे, और अब जो गुडविल का वैल्यू है उस हिसाब से देखेंगे उसका शेयर कितना है, ठीक है, ये तो हमने कर दिया गुडविल का, ये तो ठीक होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जो पुरानी गुडविल बैलेंस शीट में उसको खत्म करना पड़ेगा, तो 30,000 को खत्म करेंगे तो इसको कितना हिस्सा मिलेगा, इसके हिस्से में कितना डेबिट आएगा, सर इसके हिस्से में आएगा 30,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, ये 12,000 बियर करेगा, ये 12,000 बियर करेगा, ये 6,000 बियर करेगा, हमारा कौन था एस, तो एस का अकाउंट कितने से डेबिट होगा 12,000 से, तो हम क्या करेंगे सोन का कैपिटल डेबिट हो जाएगा टू गुडविल, ठीक है। तो जब भी याद रखो, जब भी गुडविल होगी बैलेंस शीट में तो सबसे पहले उस गुडविल को खत्म करो, उस गुडविल को खत्म करो, फिर जो नई गुडविल होगी उसका ट्रीटमेंट वही करो, या रेज इन ओल्ड राइट ऑफ इन न्यू, या जाके नेट इफेक्ट देखो, गेनिंग पार्टनर जितना इसका सेक्रीफाइस होगा वो बियर कौन करेगा, जो गेनिंग पार्टनर है, ठीक है। तो हमने वो वाली एंट्री तो कर ही दी थी, गेनिंग पार्टनर्स लाएंगे नए वाली गुडविल, और जो पुरानी गुडविल वो तीनों बियर करेंगे, तो उसमें इसको भी डेबिट आएगा, बस सारी एंट्रीज हो गई, अब जेएलपी बच गया, ठीक है। अब जेएलपी के बारे में देखो पहले क्या लिखा है, द फर्म हैड टेकन ए जेएलपी ऑफ रुपीज 1,25,000, बोल रहा है फर्म ने क्या लिया था, एक जेएलपी ली था, जेएलपी ली थी 1,25,000 की, और एनुअल प्रीमियम बीइंग चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका जो एनुअल प्रीमियम है, एनुअल प्रीमियम हम क्या करते थे प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करते थे, जेएलपी ली थी 1,25,000 की, उसका जो भी प्रीमियम था वो हम चार्ज करते थे प्रॉफिट एंड लॉस में, बस क्वेश्चन में इतना ही लिखा है, क्वेश्चन में इतना ही लिखा है, कुछ भी नहीं बोला है क्या करने के लिए, और तुम लोगों ने भी आज तक कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ा था। इसमें क्या होता है, अब बच्चा जो ही ये क्वेश्चन देखता वो बोलता यार ये भी तो मुझे आता था, ये भी तो मुझे कैलकुलेट करना आता था, ये भी तो मुझे कैलकुलेट करना आता था, बट मुझे ना जेएलपी कैलकुलेट करना नहीं आता था, तो मैंने इसमें जेएलपी देखा और मुझे लगा ये क्वेश्चन मुझे आएगा नहीं, और उसने ये क्वेश्चन छोड़ दिया। सिर्फ एक चीज है कि उसको पता नहीं था ये जेएलपी वाला कंसेप्ट क्या है। मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे सीए की बात है, उसने मुझे फोन कर दिया, बोला यार मैंने पार्टनरशिप का ये क्वेश्चन छोड़ दिया जो कि 16 मार्क्स का था। मैंने बोला क्यों, तुझे नहीं आता था? बोला यार मुझे तो ये सारा आता था, और बट उसमें ना जेएलपी वाला पॉइंट था, तो मैंने जेएलपी किया नहीं था, उस चक्कर में मैंने वो क्वेश्चन ही छोड़ दिया। मैंने बोला टाइम ही जाया हो जाएगा। और जब मैंने उस क्वेश्चन को फिर देखा, मैंने बोला यार जेएलपी का तो कुछ इफेक्ट होना ही नहीं था, वो तो पूरा का पूरा खत्म हो रहा था। क्यों खत्म हो रहा था वो अलग बात थी, तो उसका इंपैक्ट कुछ आता ही नहीं। मतलब अगर वो जेएलपी वाले पॉइंट को भूल भी जाता और वो करता भी नहीं, उसका आंसर ठीक आता, क्योंकि जेएलपी का कुछ इंपैक्ट बुक्स में आ ही नहीं रहा था। बट सिंस उसमें जेएलपी वाला कंसेप्ट था और उसने जेएलपी किया नहीं था, उसने क्वेश्चन को छोड़ दिया, तो इतना सिग्निफिकेंस तो है इस जेएलपी वाले को। तो वहां ही हम देखेंगे इसका इंपैक्ट बहुत सा छोटा है जो इधर आएगा, बट क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला है क्या करना है जेएलपी को, उसने तुम्हें सिर्फ हिंट दे दी है। जैसे गुडविल के बारे में बोला, गुडविल का शेयर इसको मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, वो सब कुछ बोल दिया। जेएलपी के बारे में कुछ भी नहीं बोला। क्यों? यहाँ पे आके टेस्ट चेकिंग कर रहे हैं कि आपको पता है कि नहीं है। ठीक है, अब हम जेएलपी के बारे में देख लेंगे। जेएलपी क्या है? जेएलपी का फुल फॉर्म क्या है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो लाइफ पॉलिसी क्या होता है सर? हाँ पढ़ा है कुछ, इंश्योरेंस,
इंश्योरेंस करते हैं अपना, ठीक है, उसी को बोलते हैं लाइफ पॉलिसी। मतलब मैंने अपना इंश्योरेंस कर दिया, दैट इज माई इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है, पार्टनर्स या तो अपनी इंडिविजुअल पॉलिसी लेंगे अलग से, या वो क्या करते हैं ज्वाइंटली फर्म के नाम पे एक पॉलिसी लेते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, उसको बोलते हैं ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। तीनों पार्टनर के नाम पे उन्होंने एक पॉलिसी ले ली, इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, जिसमें ये लिखा होता है अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो गई, किसी भी पार्टनर की, नॉर्मली क्या करते हैं इंडिविजुअल बंदे की, हर किसी बंदे के अगर फैमिली की भी होती है तो क्या होता है हर बंदे की अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसी होती है कि खुदा ना खास्ता अगर उस बंदे की डेथ हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी इतना पैसा देगी। इसी तरीके से क्या होता है, जो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स क्या करते हैं कंबाइंड फर्म के नाम पे एक, तीनों पार्टनर जितने भी पार्टनर होंगे उनके नाम पे एक पॉलिसी लेते हैं जिसको बोलते हैं ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, जेएलपी। उसमें क्या है, जैसे इस क्वेश्चन में था जेएलपी 1,25,000 के लिए, इसको बोलते हैं हम सम एश्योर्ड। किसी भी पॉलिसी को तुम देखोगे वहां पे लिखा होता है सम एश्योर्ड। क्या लिखा होता है, सम एश्योर्ड। किसी भी पॉलिसी में लिख रहा है सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड का मतलब क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी का क्या फंडा होता है, इंश्योरेंस फंडी कंपनी बोलती है कि हम ना तुम हमारे से एक इंश्योरेंस की पॉलिसी ले लो। क्या मॉडल क्या होता है मैं तो बताता हूं, तुम्हें ना इंश्योरेंस का एक पॉलिसी ले लो, जैसे इस केस में 1,25,000 है तो 10 साल की पॉलिसी है। क्या है, 10 साल की पॉलिसी है, तुम हमें ना 5,000 का प्रीमियम दे दो हर साल। क्या दे दो, तुम 5,000 का प्रीमियम दे दो हर साल 10 साल के लिए, और अगर इस 10 साल के बीच में खुदा ना खास्ता तुम में से किसी भी एक पार्टनर की डेथ होगी तो हम तुम्हें 1,25,000 देंगे। तो वो जो 1,25,000 है उसको बोलते हैं सम एश्योर्ड। क्या बोलते हैं, सम एश्योर्ड। की पॉलिसी जब मैच्योर हो जाएगी, मैच्योर मतलब जब वो कंप्लीट हो जाएगी, वो कंप्लीट कब होती है, जब वो पीरियड 10 साल कंप्लीट होते हैं या अगर किसी पार्टनर की डेथ पहले होगी वो होती है, ठीक है। तो इस तरह से इनकी रिस्क हेजिंग होती है, इसलिए भी लेते हैं जेएलपी, क्योंकि अगर बीच में कभी भी डेथ होगी तो पार्टनर्स को इतना प्रॉफिट कैपिटल कैश होगा नहीं देने के लिए, तो वहां से पैसा आएगा तो उस पार्टनर को दे देंगे, ठीक है। और एक इंश्योरेंस भी होता ही है, ठीक है। तो ये 1,25,000 क्या है, सम एश्योर्ड, इसको बोलते हैं सम एश्योर्ड। कि पॉलिसी अगर वो जरूरत पड़ गई, मतलब किसी की डेथ हो गई, तो इंश्योरेंस कंपनी हमें कितना देगी, 1,25,000। बट इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर साल इनको 5,000 रुपया देना पड़ेगा, जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनुअल प्रीमियम इसका 5,000 है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा था, इन्होंने जो पॉलिसी ली थी वो थी 1,25,000 की। क्या थी, 1,25,000 की, वेरी गुड। और इनका जो प्रीमियम था, उनका जो प्रीमियम था वो 5,000 का था। सपोज 5,000 नहीं लिखा, मैं बोल रहा हूं जो भी वो प्रीमियम होता है, तो यहां पे ये लिखा था कि जो प्रीमियम था इनका वो पीएनएल में ले रहे थे, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले रहे थे। मतलब जब भी इनको प्रीमियम देना होता था तो ये एंट्री क्या करते थे, ये जब प्रीमियम पे करते थे ये एंट्री करते थे प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश 25,000, सॉरी 5,000। तो हर साल ये क्या करते थे, उस 5,000 को खर्चा मानते थे और उस खर्चे को क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेते थे। तो एंट्री करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम। मतलब ये 5,000 को क्या करते थे, खर्चा मानते थे, तभी जाके वो जेएलपी का अमाउंट जो था इसको हम एज ए एसेट नहीं मानते थे, इसको एज ए एसेट नहीं मानते थे बल्कि एज ए खर्चा मानते थे। मतलब क्या है कि जितना भी प्रीमियम इन्होंने दिया वो सारा इन्होंने आज तक खर्चा मान लिया है। अब क्या होगा, अब जेएलपी कितने की है, 1,25,000 की है, और क्या हुआ, डेथ हो गई। अगर डेथ हो गई तो क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी से 1,25,000 रुपया मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी से 1,25,000 रुपया मिल जाएगा। जब वहां से कैश आएगा 1,25,000 रुपया, वो क्या हो जाएगा, फर्म के लिए फायदा हो जाएगा 1,25,000 रुपया। जब जितने भी प्रीमियम दिए वो क्या माना, खर्चा। जब 1,25,000 रुपया आ गया वो क्या हो गया, फायदा। वो तीनों पार्टनर को मिलेगा 1,25,000 रुपया, 1,25,000 रुपया तीनों पार्टनर को मिलेगा, यस सर। तो वो किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स में। तो 1,25,000 का जब फायदा होगा वो तीनों पार्टनर को मिलेगा 2:2:1। अब मुझे बता दो 1,25,000 रुपया जब आएगा तो उसकी एक्चुअली दो एंट्रीज होती है। जो ही हमें पता है कि इंश्योरेंस कंपनी से आएगा तो हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट टू एसएस कैपिटल अकाउंट टू आर कैपिटल अकाउंट। इसमें लिखा होता है जेएलपी में कि वो फर्म को देंगे 1,25,000 रुपया, ठीक है।
बट वो फर्म क्या करेगी आगे उस 1,25,000 को इनकी कैपिटल में देंगे, वो सिर्फ एस को नहीं मिलेगा, वो तीनों पार्टनर्स को मिलेगा। तो वो 1,25,000 रुपया इस रेशो में करेंगे अपने 2:2:1 में, ठीक है। ये उनके फर्म के लिए फायदा है। 1,25,000 इंटू 2/5, तो इसको मिलेगा 50,000, इसको मिलेगा 50,000 और इसको मिलेगा 25,000। फिर जाके इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें क्या देगी, पैसा देगी। जब इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। 1,25,000 तो नेट एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी, तो तुम लोगों के पास 1,25,000 पैसा आ जाएगा जो एम, एस और आर को उनके प्रॉफिट शेयर रेशो में मिलेगा। तो अब क्रक्स क्या था इसमें, इस क्वेश्चन में जेएलपी 1,25,000 की थी, बस इतना ही क्वेश्चन में लिखा था, प्रीमियम राइट ऑफ कर दिया था, तो मीन्स एस को मिलेगा जेएलपी का कितना, 50,000 रुपया। तो वो भी बोलेगा, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोलेंगे कि भाई हमें जेएलपी का हिस्सा दे दो, कितना, 50,000। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाई इंश्योरेंस कंपनी लिखो या सीधे बाई जेएलपी लिखो, कितना, 50,000, ठीक है। समझ आई बात, क्वेश्चन में कुछ नहीं करता है, 1,25,000 रुपया मिल रहा था, तो वो 1,25,000 तुम्हारा फायदा था क्योंकि प्रीमियम को तूने ऑलरेडी पीएनएल में एज एन एक्सपेंस बुक कर दिया था, तो उसका 50,000 मिलेगा और ये बाकी सारा अमाउंट जाएगा उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। कितना हो जाएगा टोटल करो, 25,000, 9,600, 9,600, 10,000, 1,333, 3,000, 50,000, 108, एक मिनट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने ले लिया क्या, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बार दोबारा देख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ गलत हो गया है। इसकी कैपिटल 25,000 थी, सॉरी इसकी कैपिटल 25,000 थी, हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने गलत कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,00,000, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, 25,000 पे 12%, मैंने सिर्फ 3,000 लिया है, बट जबकि 2.5 महीने है तो 2.5 महीने होगा इंटू 2.5 डिवाइड बाई 12, ये मैंने गलत कर दिया है, 625 है, ठीक है, ये मैंने गलत किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 625 है। अब टोटल करो कितना होता है, 25,000 प्लस 9,600 प्लस 9,600 प्लस 10,000 प्लस 1,333 प्लस 625 प्लस 50,000, ठीक है, 106,158, 106,158, उसमें से 12,000 लेस करेंगे तो जो डेथ जिस पार्टनर की होगी उसका शेयर है 94,185,158, जो हम इसके एग्जीक्यूटर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। फिर हम देखेंगे उनको कैसे पैसा दें, तो सोहन एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 94,158, फिर क्वेश्चन में अभी कुछ नहीं लिखा है उसको कब देंगे, तो बट अभी हमने कैलकुलेट कर दिया 94,158, बाद में जब देखेंगे दिया जाएगा तो उस हिसाब से कर देंगे, ठीक है। ये आपका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसमें ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट कवर हो रहे थे, ठीक है, रिवॉल्यूशन कुछ हो नहीं रहा था, बाकी सब कुछ हो रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमारे जो चैप्टर रिटायरमेंट और डेथ का है वो कंप्लीट हो गया। क्यूमुलेटिव बेस पर देखोगे तो जेके बोर्ड वालों के लिए 15 और 10 25 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर कर दिए। अब हमारा सिर्फ इस तरह से हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन भी कंप्लीट हो गया। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो जाएगा कि जब पार्टनरशिप फर्म भी क्लोज हो जाएंगे तो वो आने वाले 3 लेक्चर में हम करेंगे और इस तरीके से हमारा पूरा पार्टनरशिप क्लास 12 का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तुम लोगों को सिर्फ क्या करना है, इन कंसेप्ट के बेस पे अपनी बुक से जितने भी क्वेश्चन है वो कर लेने हैं। कोई भी डाउट होगा अपने क्वेश्चन में, हिम्मत नहीं हारनी है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप मुझे मैसेज कर लो, मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है।